अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और अभी आज हम गपशप लगाएंगे लोगों के साथ मॉल में। और आज का हमारा सवाल ये है कि अगर मैं उनके घर जो है वो मेहमान बनकर चली जाती है तो वो मुझे क्या खिलाएंगे। कोई मुझे पता है क्या क्या कमेंट्स आने वाले। कोई कहेगा जहर खिलाऊंगा, कोई कहेगा कि जी बिरयानी, कोई कहेगा कि हम घर पे ही नहीं होएंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या जवाब आते हैं। बाकी शेरो शायरी सुनेंगे, गाने शाने सुनेंगे और हल्ला गुल्ला करेंगे। तो एक फैमिली मौजूद है, इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है मिस? अस्मा। अस्मा। और आपका? मोहम्मद इदरीस। इदरीस। और आपका? शाहमीर। शामीर। क्या करती हैं जी आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। कितने टाइम से? 10 ईयर्स से। 10 साल गुजार दिए इस आदमी के साथ। देख लें, माशाल्लाह। हिम्मत है। हिम्मत है आपकी। ये इन्होंने कहा मेरी हिम्मत है, 10 साल गुजार दिया। आप इतना तंग किया हुआ आपने? जी बिल्कुल तंग किया हुआ है जी बिल्कुल। कैसे तंग करते हैं बेगम को? सारी बात घर के काम का तो नहीं करती, मैं क्या करूँ, फिर तंग ही होना ना इन्होंने। ऐसे कौन से काम है जी? देखें ना, वाइफ सारा कुछ करती है ना, फिर भी वो कहते हैं घर में कुछ नहीं करती। ऐसे ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। यही बात है। ऐसे ही है। लव मैरिज की थी अरेंज? अरेंज। यार हुआ? जाहिर सी बात है। शादी के बाद। इतने टाइम बाद आपको मोहब्बत? शादी के बाद ही होगी थी, 1-2 साल बाद बस। 1-2 साल लग गए। अंडरस्टैंडिंग भी तो ज़रूरी है ना। उन 2 सालों के अंदर आ गया था या फिर हाँ जी आ गया था। आने के बाद मोहब्बत? बस ऐसे ही है, मजबूत हो जाती है ना। ऐसे मोहब्बत मजबूत हो गई जी। सही है। अच्छा मुझे बताइए, इनकी एक अच्छाई और एक बुराई बताइए। ये है कि ये लविंग है, केयरिंग है, हमारा ख्याल रखते हैं। और बुराई क्या है? बुराई ये है कि लेज़ी बहुत हैं। बहुत लेजी है। कितना घंटे बेड पे ही लेटे रहेंगे अगर? अगर लेटे रहे तो फिर लेटे ही रहे, अगर लेके फिरे हमें इधर उधर लेकर गए तो फिर सारा दिन फिरते रहे। सही है। आपकी रियल आंखें? नहीं, मैंने लेंस लगाए हुए। सही है, प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी, आपने अपनी बेगम की एक अच्छाई बतानी है और एक बुराई बतानी है। बस ये खाना अच्छा बनाती हैं, ठीक है ना, तो टाइम पर दे देती हैं, पर मर्जी से बस। मर्जी से टाइम देती हैं? बस ये खाना टाइम पे देती हैं, बस जिनकी मर्जी है, जब मर्जी दे दें। इनकी मर्जी। उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है, जब बनेगा ना दे देना, उनके मुताबिक नहीं। जोर ज़बरदस्ती नहीं है। सही है। और बुराई क्या है जी? हैं? बुराई यही है जो आपको बताया है कि घर के काम नहीं करती बस ये। कोई मेड रख लो आप। नहीं, मैं खुद हूँ, मैं आप खुद घर के काम करते हैं? क्या क्या? हांडी बना लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, नहीं मैनेज करता हूँ बस। सारी चीज़ें। ये अच्छा है ना घर की मेड। कुकिंग नहीं करता। अच्छा सही हो गया। कुछ सुनाएंगे सर, गाना शायरी? शायरी सुना देता हूँ। फलक और ज़मीन में न जाने क्या साजिश हुई, मकान मेरा कच्ची मिट्टी का था जिस पे बारिश हुई, आसमान का तो आदत है बिजलियाँ गिराने की, हमने भी ठान ली वहाँ आशियाँ बनाने की। आगे आप तो हैं। आप कुछ सुनाएंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं आता, इन्हीं को ही आता है ज़्यादातर। आप जब नाराज़ होती है मनाते कैसे? भाई ले आते हैं बस, इनको भाई सैर सपाटे के लिए ले आते हैं बस। करती हैं। और शॉपिंग कितने की करती है महीने? कुछ नहीं, नॉर्मल ही है बस। ज़्यादा महंगे आपको ये पड़ रहे हैं ये या ये? इसका कितना खर्चा है? ये कुछ नहीं, मोबाइल मांगता है, कभी लैपटॉप कहता है, कभी कुछ कहता है, यही है, लेके मैं कुछ भी नहीं देता। क्योंकि यही डिमांडें हैं। वो कहते हैं लेके मैं कुछ नहीं देता। आजकल इस समय बच्चों की डिमांडिंग यही है, मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो, क्यों इतना मोबाइल यूज़ करते कंप्यूटर दे दो। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा है मेरा। हैं? क्या टेबल्स आते हैं? हाँ जी। टेबल्स आते हैं? चलो 9 का भाड़ा सुनो। 9 का। अभी 9 का। तक नहीं ना पहुँचे। 7 नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। मुझे बताएं, समंदर के सेंटर में क्या आता है? क्या आता है आप बता दें। क्या चीज़? समंदर के दरमियान में क्या आता है? समुद्र के दरमियान में क्या आता है? लाइट हाउस आता है, उड़ के आता है। लाइट हाउस समंदर के दरमियान में आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है दरमियान। वहाँ से जो है ना आपके कार्गो शिप्स वगैरह जो मूव करते हैं वहाँ पे ना जी। सही हो गया। मुझे बताइए, अगर मैं अचानक आप लोगों के घर आ जाती हूँ, मुझे क्या खिलाएंगे? जो आपको पसंद होगा हम वो बना देंगे। वो बनाएंगे और आप? हम बिठा देंगे आपको बस। क्योंकि आपको भी टाइम पे नहीं खाना मिल रहा है, मुझे भी नहीं मिलेगा। जो आप दोनों को पसंद होगा ना, मैं वही बना दूंगी आप दोनों के लिए। सो स्वीट। मिलाएं हाथ। और कुछ सुनाने? ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder if you are up the house of your eye, like the answer in the sky. ज़बरदस्त। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक क्यूट सी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। बहन भाई है ना आप लोग? नहीं, ये मेरी भांजे है। भांजे और मामू हैं आप। साथ आ जाओ मामू के। मामू मारते तो नहीं? अबे साथ आओ ना, आप भी साथ आओ। ये बेटी है मेरी। आपकी बेटी है? बेटी है, ये भी भांजा है, ये भी इससे भांजा है। क्लियर हो गया अब शादीशुदा? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बच्चा वो वहाँ पे बैठा है, वाइफ उधर है वो। कितने बच्चे पैदा करने हैं?
अभी तो 2 ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हैं और आगे तक कितना जाना है? अभी तक तो जंग के हालात अभी मुश्किल ही है। सही है। आपका नाम क्या है? हिजाब अब्दुलाटी व्हाट्स योर गुड नेम? आयदा एमरजी बिलाल। बिलाल। अच्छा बिलाल, क्या करते हो आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, कौन सी? पेंट फील्ड में हूँ मैं। अच्छा जी, सही है। और आप क्या करती हैं? मैं स्टडी 10th क्लास। आप इतनी प्यारी क्यों है? आंखें कितनी बोल रही हैं, बातें कर रही हैं। मुझे नहीं पता। नहीं पता? आपने कभी आंखों को सुना नहीं? नहीं। आपने कभी इसकी आंखों को सुना नहीं? अच्छी आंखें या नहीं? इसको नहीं पसंद? ये तो कहता बहन ही नहीं होनी चाहिए, बड़ी बहन तो मारती है मुझे। बड़ी बहन नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए पर अच्छी नहीं। ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। क्या जुल्म किए हैं भाई पे जो कुछ नहीं कहती। कह रही है, मैं तो कुछ नहीं कहती। बहुत याद नहीं आ रहे अभी बच्चे है वो हो जाता। सही हो गया। चलो, आपने इसकी एक अच्छाई बतानी है, एक बुराई बतानी है भाई की। अच्छा ये है, अगर कोई मुझे कुछ कह रहा तो कहने नहीं देता, और बाकी बुराइयां ही बुराइयां हैं। बाकी सारी बुराई है। अल्लाह। और आप बताओ। अच्छाई अच्छाई कोई नहीं आप ही में? है तो ये नानी भी बोला टाइम लड़ती है और बुराई? बुलाई टाइम डलती है। काम करती है। अच्छा, तो आपको आप लोगों को गिफ्ट देते हैं मामू? हाँ जी। क्या कितने पैसे खिलाते हो इनको महीने? आई हूँ मैं यहाँ पे। क्या खिलाया बच्चों को ले आके? अभी तो लाके वो बर्गर पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया, अभी ऑर्डर आ रहा है हमारा, तो हमने कहा आप आई हुई हैं तो इसलिए इंटरव्यू कर लें फिर आपसे। लव मैरिज की है मामू आपने या अरेंज? नहीं अरेंज मैरिज है। टोटली अरेंज? जी टोटली है। तो हो गई बेगम से? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने टाइम बाद हुई शादी? तकरीबन कुछ साल 1.5 साल बाद हो गई। 1.5 साल लग गया? जी लग तक बच्चा आया दुनिया? तकरीबन। सही है। कभी बेगम को कहा है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ? वो तो कहती है मैं खुद ढूंढ के दे देती हूँ। क्यों? वो तंग करती है, वैसे ही मैं उसको तंग करता रहता हूँ, वो तो मजाक में कहती है मैं आपके लिए ढूंढ देती हूँ। कुछ सुनाएंगे आप? नहीं कुछ भी नहीं, अभी आवाज़ गला बहुत ख़राब है, रात को क्रिकेट खेली है तो इस टाइम। आतिफ असलम के भाई हैं आप, छोटे हैं ना, गला खराब है, हर सिंगर गाने से पहले यही कहता है। थोड़ा सा तो गुनगुना ही लेता है इंसान। आप कुछ सुनाएं? नहीं। मैं ये 2025 वाला रिटायर होना चाह रहा है। 2025 रिटायर हो रहा है। 2025 खतरनाक हो रहा है। खतरनाक हो रहा है? क्यों? चंडे हो रही है। जंगे हो रही हैं? ऐसे जंगे बोला, मुझे लगा चंडे हो रही हैं। टोट लाऊं। अच्छा, सही हो गया, सही हो गया। ये कहना सच्चाई बोली है, झूठ नहीं बोला। सच्चाई बोली, ऐसे ही है। नहीं जी, अल्लाह ताला हालात बेहतर ही रखे। और कुछ तो सुनाए ना। चले वो आजकल एक ड्रामा गुजरा पीछे लास्ट ना, उसका नहीं इश्क मोहब्बत, वो क्या था, इश्क मुर्शद, उसका गाना थोड़ा सा है फिर भी। नूरे जहाँ और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल था जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूँ सो जन्म मैं, चाहे जो हो जी जब अल्लाह। चले, सही हो गया। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं आप लोगों के घर अचानक आ जाती हूँ, मुझे क्या खातर तोज़ा मिलेगी? जो आपके नसीब में होगा, वेलकम, जब मर्जी आए। मैं अगर आपके घर आती हूँ, क्या खिलाएंगी मुझे? जो आप कहेंगी। मेहमान की जुबान तो वो आप बोलते हैं। आएंगे, हम आपको आरफ चटखारा खिलाएंगे, अंदरून शहर की बहुत फेमस डिश है, आपने नाम सुना ही होगा। फज्जा पाए भी है, पाए भी खलीफा खताई है। क्या खताई? जी बादाम खताई, आपने खलीफा नहीं सुना होगा शायद। इन्होंने सारी चीज़ें बाहर की गिनवाई है, मैं घर पे नहीं आती। नहीं मतलब कि घर में तो जो होगा वो आप खाएंगी, बाहर से ही बात कर रहा हूँ जो आपको। कभी आप लोगों ने खे खाई है? कभी खा लेते हैं। ओ, कब खाते हो, कैसे खाते पाकिस्तान में हो तो खे ना खाए, ये कहाँ पे लिखा है? हो? पाकिस्तानी ने जिसे खे, किसी ने खे ना खाई हो। बस अच्छा लगा जी, गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है आप? इरम यासिर। इरम। और आप? यासिर। यासिर। मुझे लग रहा है सर आप बहुत रोमांटिक हैं। ये बात हकीकत है, बड़ा ऐसे सही आपने आइडिया लगाया है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा मुझे इसमें लिखा हुआ है क्या? मुझे लगा कि आप हैं, मैंने बोल दिया। अच्छा मुझे बताएं कि कितने टाइम से शादीशुदा? 17 इयर्स हो गए। 17 सालों से? जी। माशाल्लाह। लव मैरिज की है अरेंज? लव मैरिज है। लव मैरिज। ये कहाँ पे मिली थी? ये मेरी फूफो की बेटी है। वो के घर शादी? मैं जी, बेसिकली कराची से हूँ। अच्छा, और ये लाहौर से? ये लाहौर से। तो दिल कैसे आया? मेरा मतलब यहीं पे ही है,
तो शादी भी यहीं पे कर ली दिल कैसे आ गया इनको? समझा नहीं मैं। मतलब इनकी कौन सी ऐसी अदा थी जिस पे आप दिल हार बैठे थे? बस पर्सनैलिटी इनकी, ये ऐसी खूबसूरत इनका टॉकिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइटली है, बहुत। बात करें ना हमें। जी क्या बात करूँ, वर्किंग लेडी हूँ मैं। तो ये बताइए, जब इन्होंने आपको पसंद किया, इन्होंने आपको कैसे बताया? इन्होंने डायरेक्टली मेरी मॉम को बताया था। आपको नहीं बात? नहीं, मुझसे डायरेक्ट नहीं। आपको आइडिया था या आपको पसंद करने लग गए? थोड़ा बहुत आइडिया था, इनकी हरकतों से अंदाज़ा हो गया। क्या हरकतें किया करते थे? वैसे मैंने जो है ना इन्हें सी साइड पर कराची समुंदर पे मैंने इन्हें एक फ्लावर दिया था, तब मैंने प्रपोज किया था इन्हें। घुटनों पे बैठ? हाँ जी, घुटनों पे बैठ के। वो एक बच्ची थी गुजर के जा रही थी और मुझे कहने लगी कि सर फ्लावर खरीदना है मुझसे, तो मैंने उनसे परचेज़ कर लिया और मैंने इन्हें दे दिया। वो आपने परचे मुझे दुआ भी दी, ये नहीं कि मतलब उसने मुझे दुआ दी कि आप दोनों की शादी भी हो जाए। बच्ची की दुआ लग गई? दुआ लग गई, उसके बाद ये फिर 3 बच्चे आ गए। उस बच्ची की दुआ से 3 बच्चे भी आ गए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। अच्छा, इनकी प्यार से क्या कह के बुलाते हैं? इरमी। मी, ओए ओए। और आप? यासिर। नासिर ही कहते हैं। जब आप नाराज़ होती है, मनाते कैसे आप? यही मनाते हैं, जो कैसे मनाते? बस डिफरेंट अंदाज से, बहानों से, किसी ये क्या आउटिंग के लिए ले जाता हूँ तो इनकी पॉकेट मनी कितनी है? शॉपिंग करवा दी, ये पॉकेट मनी मुझे देती हैं, ये बिजनेस लेडी हैं, हम दोनों इकट्ठे कंबाइंड बिजनेस है हमारा। ज़्यादा उड़ाता कौन है? सॉरी? ज़्यादा उड़ाता कौन है पैसे? मैं ही। हाँ, मुझे तो समझ लें कि अगर 1 लाख दे दें रात में ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें जिन पे पैसे उड़ा रहे हैं? बस वैसे ही शौकीन है ये। हाँ जी, बस जो कुछ भी है मेरी फैमिली के साथ स्पेंड करना टाइम, शॉपिंग के हर तरह के शौक। 17 साल गुजार लिए, अगर इन्होंने कल को कहा मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ बेगम, क्या रिएक्शन मिलेगा? कर ले। हाँ, इनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कहती कर ले, लेकिन मैं इनके लिए ही हूँ, जो बात हकीकत ये है। कहते हैं कि क्वालिटीज़ और हर तरह जो है मेरे तरह हो, फिर करें आप। जैसे ढूंढ के लाओ तो मैं मानूँ। वो मिलेगी नहीं, मुझे लगता है। इट इज शी सो स्वीट। हाँ, ये बात वाकई हकीकत है कि इस तरह की अगर मिलेगी, वैसे तो मिलनी नहीं है, अगर खुदा न खास्ता मिल भी गई तो फिर शायद कुछ सोचूं, लेकिन शी इज़ अ गुड लेडी। कुछ सुनाएंगे आप इनके लिए, कुछ गाना, कुछ शायरी? शायरी तो नहीं, खैर मैं गाने गुनगुनाता नहीं हूँ, ये है कि गाड़ी में अक्सर जो है मतलब टेप वगैरह लगा के तो साथ गुनगुना देता हूँ। कुछ गाए ना इनके लिए। इनके लिए तो मैं मतलब कुछ गा तो नहीं सकता, शेर ज़रूर मुझे, हाँ शेर ज़रूर, मतलब मैं ये कोशिश करता हूँ कि शेर मुझे कोई याद आ जाए। हाँ, ये है कि गाना इनके लिए मैं थोड़ा सा वो भी आपके कहने पर गुनगुना देता हूँ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। बस जी, वैसे मेरी ना आवाज़ ख़राब है, वरना मैंने गुनगुना देना था ज़्यादा। नहीं, अच्छी आवाज़ है। और कैसा लगा आपको गाना? बहुत अच्छा। ये गाना फर्स्ट टाइम भी इन्होंने गाया था जब प्रपोज किया था। अच्छा, तब के प्यार में 17 साल पहले जितनी ये मोहब्बत करते थे और आज कोई फ़र्क देखने को मिला? नहीं, बड़ा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मियाँ को काबू करने का कोई तरीका बताएं। केयर करें, काबू करना है, मैंने कोई जिन थोड़ी काबू करना है, बंदा ही काबू करना है ना। केयर करें, टेंशन दें उन्हें, टाइम दें, एक क्वालिटी टाइम दें हस्बैंड को। अच्छा, आपके नज़दीक बेवफा कौन है आजकल? ज़्यादा लड़के हैं या लड़कियाँ? मेरे ख्याल में लड़के ही हैं, ऑफ कोर्स। कैसे, क्या कह के धोखा दे? क्या कहती है, ज़्यादातर अक्सरियत तो मैंने यही सुना है कि ज़्यादातर लड़के ही धोखे देते हैं, लड़कियों में वफा होती है, जो बात है। अब मेरी माशाल्लाह मिसेज़ ही हैं, तो इनकी जो है हॉनेस्टी यही है कि मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ, बच्चों की टेक केयर करना, फिर एक बिज़नेस को लेके चलना मेरे साथ मिलकर। तो मेरे ख्याल में कि औरत में तो नहीं हो सकती बेवफाई, तो मर्द ही ज़्यादातर जो है वो बेवफा होते हैं, जो हकीकत। कुछ बेवफा हो जाती है, वो क्या वजह होती है कि बेवफाई पे मजबूर हो जाती है? वो मर्द की तरफ से उन्हें मिलता होगा अच्छा खासा कोई डर, जिसकी वजह से वो हो जाती हैं बेवफा। अच्छा, चलिए, अगर अचानक मैं अपनी टीम के साथ आपके घर आ जाती, क्या खिलाएंगे आप? ये खाने बहुत अच्छे बना। टाइम कुछ ना कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आप आएंगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। तो चले यार, अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूँ गए यूँ वापस आते और आके लगाते लोग के साथ फनकारियाँ।
माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आप गैस करो मुझे कैसे पता है कि आपकी बर्थडे है? मेरे मामा पापा ने आपको बताया होगा। एक्चुअली में ऐसे ही हुआ है। आपका क्या नाम है? ईमान। मान। और आपका? हुसैन। हुसैन। ये बात क्यों नहीं करना चाहते हमसे? ये गुस्से में ज़्यादा रहता है। आप गुस्से में हो? आप गुस्से में हो? क्यों? किस चीज़ का गुस्सा आया हुआ है? वो बात नहीं करेगा। भूख लग रही है इसको, इसलिए उसको भूख लग रही है। अच्छा तो खाना क्यों नहीं खिलाया भाई को? भाई को अभी हमने कहा चलो पहले इंटरव्यू ले देते हैं फिर खा लेते हैं। अभी आज आप कितने साल की हो गई हो? 11 की हो गई हूँ। और आप कितने साल की? 14। 14 साल की। आप इनसे बड़ी हैं। बड़ी बहन पतली कर दी और खुद आपका वेट देखो। बस ये अल्लाह की तरफ से ही है। ज़्यादा खाती हो? मैं इतना नहीं खाती, नॉर्मली खाती हूँ, बस अल्लाह की तरफ से मोटी हूँ। आपको ये पसंद है? पसंद है। पसंद है। अच्छा आपने इसको क्या तोहफा दिया आज? गिफ्ट क्या दिया? तो डिसाइड ही किया। अभी कोई गिफ्ट नहीं दिया? चलो अपने इयरिंग्स उतार के दे देना। सही है। क्या सुनाएंगे आज आप अपने बर्थडे वाले दिन? कोई गाना सुना रही हो? क्या सुना रही हो? गाना सुन रहे चलिए जी। प्यारी सी लड़की, नाम क्या था आपका? हुमायमा। नुमाइमा। उमायमा। उमाइमा। उमाइमा से हम गाना सुनेंगे क्योंकि आज इसकी बर्थडे है। याद ही आ रहा है कौन सा सही से आता है मुझे। कौन सा सिंगर पसंद है? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, सूरा सतरा सितारे संग बाद लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे ज़रा, चांद तारों से कहोगी अभी ठहरे ज़रा। पहले इश्क लड़ा लूँ उसके बाद लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। जबरदस्त जी। और एक शान तो आप है ना जो आप जमीन पे घूम रही हैं। हाँ जी। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। और आपने? पोलर। ब्यूटी सैलून। ब्यूटी सैलून। लड़कियों को खूबसूरत बनाना है। सबसे पहला मेकअप किसका करेंगी, मम्मा का या इसका? माइमा का। माइमा का करोगी। माइमा यानी भूत बनोगी तो तुम बनोगी, गंदा मेकअप हुआ तो तुम पे होगा। नहीं सही करती है, मुझे अपना खुद का भी करना आता है। मैं यार मेरे से प्यारा मेकअप तो आप लोगों ने किया। थैंक यू। सही हो गया। तो आज के दिन सबसे पहला विश किसने किया था? सबसे पहले विश मेरे पापा ने मुझे किया था। जी पापा को याद था? जी पापा भूल गई? नहीं, मम्मा मेरी किचन में थी तो मम्मा आई, फिर मम्मा ने विश किया। अच्छा, सही हो गया सही हो गया। तो आज का क्या प्लान है अब? अभी आज का तो हमने सोचा हम लोग यहाँ आ जाए, तो अभी हम लोग घूम रहे थे तो हमने सोचा आपसे इंटरव्यू ले ले। हमारी इंटरव्यूज देख जी मुझे इतना वो न्यूज़ देखने का शौक नहीं है, मेरे बाबा ही देखते हैं ज़्यादा, तो मैं ऐसे न्यूज़ ही देखती थी। ओके 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 सही हो गया। तो फेवरेट सेलिब्रिटी कौन आप? फेवरेट मेरा कोई सेलिब्रिटी नो। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? नो मुझे कोई इंटरेस्ट। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं तो क्या करेंगे आप पाकिस्तान के लिए? मैं पाकिस्तान के लिए पहले बन तो जाऊँ ना। आप सपोज करें बन गई, पहले पाकिस्तान को सही वगैरह करेंगे, जो पाकिस्तान के मतलब हालात है, महंगाई वगैरह, उसको थोड़ा सा डाउन करेंगे ताकि लोगों के लिए आसानी तो हो ना, गरीबों के लिए आसानी हो। लगता है आप बड़ी होके वाकई कुछ बनेंगी। नहीं डॉक्टर बनोगी। जबरदस्त। और आप क्या करेंगे जी पाकिस्तान के लिए? इतना पॉलिटिक्स का नहीं पता। नहीं पता। ये न्यूज़ वगैरह नहीं, मेकअप करेंगे। इसको ड्रामा वगैरह का पता है। ड्रामास कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? कौन सा एक्टर फेवरेट? इसकी कोई फेवरेट नहीं है, बस देख लेती। नो फेवरेट? नो वन? थैंक यू जी। अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आपने तो बात नहीं की हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? उसामा। उसामा। और आप? मोहम्मद सादिक। सादिक। कहाँ से आए आप? मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ से आए हैं। क्या लेने आए? इधर वैसे घूमने आया हूँ दोस्त के साथ। उन्होंने टोपियाँ पहनी है, क्यों? मूवी देखने आए थे। मूवी देखने टोपी पहन के जाते जी जी अच्छे लगते हैं। हैं? अच्छे लगते हैं। सही है। तो ये बाल इधर उधर से निकाल रहे क्यों? अच्छे लगते हैं ना इसलिए। सारा कुछ अच्छा लगता है। आपको अपने अंदर में से क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी खूबसूरत लगती है? मैं खुद अपने आप को अच्छा लगता हूँ बस यही। जब शीशा देखते हो तो शीशा आपसे क्या कहता है? बहुत प्यारा हूँ मैं। अरे और आप? वो भी यही कहता है बहुत प्यारे हो। बहुत यार जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट लोग आ गए। क्या सुनाएंगे आप? आपको शेर सुनाएंगे। ਉੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ, ਮਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ, ਮਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ,
ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦੇ, ਅੱਜ ਨੱਚਣ ਦੇ। ये क्या था? ये सैड भी था, फनी भी था। सही है। और आप कुछ सुनाएंगे? आपके लिए एक शेर है। दुख देकर सवाल करती हो सजल, तुम भी कमाल करती हो। बस सही हो गया। मुझे बताओ बेवफा कौन है ज़्यादा, लड़के या लड़की? लड़कियाँ। लड़कियाँ लड़कियाँ क्या कह के धोखा दे देती? मम्मा साथ बैठी हुई है और भाई आ गया है, उसके अलावा खाना बनाना है। अपना जब मूड हो तो बात करने के लिए तो फिर कहती हैं मैं फ्री हूँ, जब हमारा हो तो कहती है मैं फ्री नहीं हूँ। ये है वो है, झूठ बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं। सही है। और आपको जी? मैंने बहुत को ट्राई किया, कोई मानते नहीं, सब बेवफाई हैं। दिल टूटा? दिल किसका नहीं टूटता दिल। कितना टाइम पहले टूटा? हो गया मंथ ही हुआ, 1 मंथ। 1 महीना पहले? हुए हुए फ्रेश फ्रेश। कितने साल का रिलेशन था? 1 ईयर का, 1 ईयर। 1 साल का? तो क्यों छोड़ा लड़की ने? वो उनकी कास्ट इनके वो शिया थी, उनकी फैमिली, तो वो कहते थे हमने शियों वाला निकाह करना है, इस वजह से रह गए। पहले तो शी थे? जी। अच्छा, तो आपके मान नहीं थे रहे। आपने पहले नहीं पता किया था? पहले सब ओके हो गया था, वो कहते थे हम कर लेंगे, रिश्ता भी हो गया था, लेकिन उन्होंने बाद में ये वाला कर लिया कि हमने शियों वाला निकाह करना है। मसला आ गया जी। देखिए ज़ात का मसला आ जाता है, कहीं मज़हब का मसला आ जाता है, क्या कह सकते हैं। फिर दिल टूटा तो अब कैसा लगता है? बस ये लड़कियों से दिल उठ गया याद आती है उसकी? बहुत ज़्यादा। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है? वो उसकी बातें याद आती हैं। क्या कहा करती थी आपसे? वो कहती थी कि आपके बिना मैं मर जाऊंगी। आज तो वो जिंदा है। बड़ा झूठ कुड़िया ना है ये। मर जाएंगे? मरती वो नहीं, लड़के मर जाते हैं। लड़के मर जाते हैं। आप तो मूवी देखने आए हुए 1 महीने बाद। वो मैं इसलिए मूवी देखने आया कि अपने आप को फ्रेश कर सकूँ। अच्छी बात है। देखो दिल मिलना तो अपनी बात है, नसीब मिलना अल्लाह ताला के बस में। अगर नहीं मिला तो खुद को तो ना वो करो ना, मुश्किल में डालो। अकेले रह के भी खुद को मार ही देना है, इसलिए घूमो फिरो, एंजॉय करो। ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी जीने का नाम। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़िंदगी गुजार तो लोगे ही और मर भी जाओगे एक दिन, लेकिन ज़िंदगी जी कर जाना चाहिए। इसलिए हम आपके भी बहुत बड़े फैन हैं, पूरे साल से आपको भी देखते हैं हम, इंशाल्लाह देखने के लिए आए हैं इधर हम। मुजफ्फरनगर से हूँ आपको देखने के लिए। मुजफ्फरगढ़ से आए हैं? मुजफ्फरगढ़ का कुछ ले ही आते। मुझे क्या पता आप मिल जाएंगे, 3 मरतबा पहले भी आया हूँ, नहीं मिली, आप क्या करूँ। कोई बात नहीं। मुजफ्फरगढ़ का क्या मशहूर है? उधर के आम मशहूर हैं, अब सीज़न है आम का सीज़न? वही यही मशहूर हैं। और आम से क्या क्या बना सकते हैं आप? जी आम से क्या क्या डिशेस बन सकते हैं? जो बनाए जूस बनता है और दूसरे खाओ और क्या खाओ पियो उड़ाओ ऐश करो। ऐश करो जी। सही हो गया। अच्छा आपने कुछ सुनाना है सर? नहीं भाई सुनाएंगे, जो भी सुनाएंगे। आपके लिए एक शेर सुना दे। ऐ खुदा आज ये फरमान लिख दे, ऐ खुदा आज ये फरमान लिख दे, दुनिया की सारी खुशियाँ सजल जी के नाम लिख दे। अगर आपकी खुशी के लिए किसी की मौत चाहिए तो उस मौत में मेरा नाम लिख दे। चले ये तो बेस्ट हो गया है। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। इकबाल के एक और शाहीन मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? आप सबके इंटरव्यू करते हैं, आज मैं करूंगी आपका इंटरव्यू। आपको लग समझ जाएगी कि आज यहाँ पे कोई आया है। लग समझ जाएगी, मैं वही सोच रही हूँ। हाँ कौन गया है? हाँ, ये आपके सामने उमैर वली प्रैंकस्टर आ गया, जो कि सबको प्रैंक से अपने मुतासिर करते हैं। अच्छा जी उमैर। ये उमैर में उमैरा कहाँ से आ गई? ये उमैरा तब से आई जब से उमैरा ने मुझे छोड़ा। हाय हाय। ये उमैरा को हो क्या गया है? बस जी हो ऐसा गया है कि यार छोड़े मिस सजल, आप जब हर किसी को ऐसे देखती हैं ना, तो मुझे एक शेर बड़ा जो है ना माइंड में गुजगुजा रहा है। जी जी अर्ज करे ना है। मत देख हर चेहरे को हसरत की निगाहों से, हर चेहरा किसी ना किसी का महबूब होता है। ठीक है, अब मैं अपनी आवाज़ में वापस आती हूँ। ठीक है, ये मेरी फ्रेंड ने जो है ना मुझे डेडिकेट किया था, बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। सो अब मैं वो शेर याद करके रोती रहती हूँ। कौन सा शेर? यही वाला शेर था। आपने सुनाया? जी बिल्कुल। अल्लाह, आपका महबूब कौन है या महबूबा कौन है? आप में तो दोनों जेंडर पाए जा। ये महबूब जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं एक्सपोज करते। ओके, बस आप हमें देखें और हमारे अंदर के जुनून को देखें कि बस हम क्या करते हैं। अंदर का जुनून तो लड़की वाला बता रहा है। जी जी, लड़के वाला भी है और लड़की वाला भी है। ठीक है, दो हैं। ओके सही है। ये टैलेंट कब एक्सप्लोर किया था कि आपके अंदर ये टैलेंट भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये टैलेंट जो है मेरे अंदर तकरीबन बचपन से ही था और मैं वीडियोस नहीं बनाता था। मेरे जो है वो दोस्त आरजे नाजिम, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप भी आओ
और जिस तरह मैं जो है शुगर लगाता हूँ सबके साथ, तो आप भी करो। मैं एज अ बैंकर जॉब करता हूँ वैसे, तो ये सैटरडे संडे लोगों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए जो मैं आगे हूँ। अब इंशाल्लाह मैं सबको पूरी दुनिया पे ये मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट बता रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लवली टैलेंट के नाम से है, जिसमें मैं व्लॉगिंग करता हूँ, और जो टिकटॉक का अकाउंट है वो उमैर वली प्रैंक के नाम से है, ठीक है। जो आप लड़कियों वाली आवाज़ निकाल लेते हैं, ये किस लड़की की आवाज़ से आप इम्प्रेस हुए? इम्प्रेस तो नहीं हुआ था, बस ये था कि बचपन में शुगर लगाते रहते थे दोस्तों से, उनसे बैलेंस मंगवाते रहते थे, फिर उन्हीं के पैसों से उनको खाना भी खिलाते थे। तो मेरा कितना बैलेंस इकट्ठा किया आज तक? उमैरा ने बैलेंस तो बहुत इकट्ठा किया, लेकिन हराम नहीं खाया। वो बस ये है कि हक हलाल तरीके से जो है ना वो खिलाया अपने दोस्तों को। कैसे? उमैरा ने बैलेंस मंगवाया लड़की बनकर, तो फिर हलाल तरीके से कैसे खिलाया? सुन लो मेरी बात, बड़ा हंस रही हो ना तुम, अब तुम्हारी हंसियाँ यहाँ निकलेंगी ज़रा। मैंने तुम्हारे से 2000 का बैलेंस मंगवाया। मैं कहती हूँ कि यार शिराज तुम आ जाओ अब मेरे पास, मेरा दिल नहीं लग रहा, खाना शाना खिलाते हूँ, तो उसी पैसों से फिर मैं खाना भी खिलाता हूँ। लगी समझ? सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, कभी कोई वाकया सुनाएं कि कभी मॉल में प्रैंक कर रहे हो आप और किसी आंटी का रिएक्शन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरे सामने वो, मुझे नाम नहीं आ रहा, वो जो जानी साहब की ओल्ड मिसेस थी, उनका नाम क्या है मेरे जहन में नहीं आ रहा। अबीरा खान। अबीरा से अभी मेरा प्रैंक हुआ है एक शूट, और एक किरण है, वो नई नई सोशल मीडिया पे आई है, वो भी इंटरव्यूज़ कर रही हैं। परसों मैंने उसके साथ किया है, उसके रिएक्शन भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। गाइस, आपने प्यार करना है, इंशाल्लाह आपके दिलों में मैं जगह बना के रहूँगा अल्लाह के फजलो करम से, ठीक है। रहूँगा या रहूँगी? रहूँगा भी और रहूँगी भी इंशाल्लाह, ठीक है। आपके लिए मैं लड़की हूँ, और वैसे मैं जेंडर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेल हूँ। ऐसा नहीं है, जिसके आपके लिए जो है मैं फ़न करता हूँ, और अल्लाह के फजलो करम से आपको इसी तरह मैं हंसाता रहूँगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। अल्लाह ताला अपने ईमान में रखे, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। आज का मेरा इंटरव्यू बस इतना ही था। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत यहाँ पे वक्त हुआ जाता है, एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूँ गए यूँ वापस आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक, और चले मिल के लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। दो खान भाई मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नकीबुल्ला। नकीबुल्ला, किसके नकीब हो? अपने अम्मी अबू के। अपने अम्मी अबू के नकीब हो? हाँ। रकीब का मतलब बताओ। सच्चा। रकीब का मतलब सच्चा नहीं है भाई, किसने कहा? किसने कहा रकीब का मतलब सच्चा है? इसरार ने। रकीब दुश्मन होता है ना, रकीब दुश्मन होता है ना, तो ये कहते हैं रकीब का मतलब सच्चा है। न, सच्चा दुश्मन होता है। सच्चा दुश्मन? किसके सच्चे दुश्मन हो ये बताओ? सबके। सबके? तुमने कहा अम्मी अब्बू के। नहीं, उस अम्मी अब्बू का मैं लाडला बेटा हूँ। सही, आपका नाम क्या है? इसरारुल्लाह। इसरारुल्लाह, क्या करते हो आप? मेरा बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ का? नस्वार का दुकान है मेरा। बहुत अच्छा बिजनेस है जी, निस्वार का दुकान है आपका। कितनी निस्वार बेचते हो? तकरीबन 1 गाड़ी दिन को बेचता हूँ, सारे पाकिस्तान को दे रहा हूँ। अच्छा, महीने की कितनी निस्वार बेच लेते हो? कितने की निस्वार? नस्वार तो अभी पहले तो सस्ता था, अभी थोड़ा महंगा हो गया, अभी मुनाफा भी कम हुआ है उसमें। अच्छा, कितने का फिर भी महीने का कितना निस्वार कितने पैसों में बेचते हो? तकरीबन महीने का 10 लाख 12 लाख इस तरह में मुनाफा कर लेता हूँ। 12 लाख की तुम महीने की निस्वार बेचते हो? जी बिल्कुल बेचता हूँ। कितनी निस्वार खाते हैं लोग? हाँ खाते हैं। बलूचिस्तान में लोग रोटी की जगह पे खाते हैं। बलूचिस्तान में लोग रोटी की जगह निस्वार खाते हैं, उधर निस्वार के बगैर गुजारा नहीं। नहीं, निस्वार के बगैर, रोटी के बगैर गुजारा है। वो तो है। निस्वार रखते हैं ये खाते हैं? रखते भी हैं। लोगों ने पता नहीं किया, ना नस्वार करते हैं ना सिगरेट करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। निस्वार रखते हैं, उससे होता क्या? बस ये नशा है ना, बस कभी कभार किसी को चढ़ जाता है, इश्क होता है सिर्फ। और इश्क है, इस इश्क से साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट तो नहीं है, लोग कहते हैं कि टेंशन कम हो जाता है ना।
टेंशन कम हो जाता है, लड़की का टेंशन, लड़की का ब्लड प्रेशर जल्दी कम होता है। ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम, बीपी का जिस चीज को मसला वो निस्वार का है। नस्वार का है। तौबा करें यार, ना, सच्ची में। तरफ लोगों को बता रहे हैं। सच्ची में एक बार तजर्बा कर ले, ट्राई कर ले, किसी बीपी वाले बंदे को हम निस्वार खिलाएं, है ना, आप ट्राई कर लो। बीपी का कोई मसला नहीं है। बीपी जिसका ऊपर हो जाता है ना, हम उसको देख फिर लो हो जाता है ना, हमारे पठानों में। हाँ, बाकी लोगों का नहीं देखे, वो नस्वार की बजाय कुछ। किसने कहा था निस्वार की दुकान खोलो? तो इसकी ये दादी ने। आपकी दादी भी कहा? हाँ, इसकी दादी कहा रही। सिगरेट और नस्वार दोनों करती है। आपकी दादी निस्वार और सिगरेट दोनों? जी, दोनों करती है। ये दादी कौन सी इतनी यंग दादी? वो बचपन में वो आशिक थी ना। दादी जिंदा है? दादी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अभी भी खा रही है? अभी भी खा रही है। दादी को लेकर आओ के बगैर क्यों नहीं आऊँगा। और आप रखिए, आपके साथ मिलना है, चलो उसको भी अगली बार लेके आऊँगा। दादी अस्सलाम वालेकुम, जाके दादी को दिखाना। दादी को इंशाल्लाह। अच्छा, रकीबुल्ला साहब जी, दुश्मन है आपका नाम? हाँ जी, सच्चा नाम का मतलब सच्चा दुश्मन। हाँ, सच्चा दुश्मन। अच्छा, दुश्मनी किस किस से पाली हुई है? कितने लोग आपके दुश्मन हैं? फिलहाल तो एक भी नहीं है, आगे देखेंगे। कभी लड़ाई हो जाए बस या मारेंगे या हमारे उधर, तो यही वो दो बात है। सामने देखो, या मार खाओगे या किसी को मारो? हाँ, बस यही बात आज तक नहीं हुई लड़ाई? हुई है। तो मार खाई ज्यादा या मारा? कब मारा भी ज़्यादा है और ज़्यादा पड़ी भी है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ किधर से आए हो? हम क्वेटा से। कोयटा से। जब मेरा कैमरामैन वो नीचे वो लेने गया था दूसरी बैटरी, आपने कहा हम पैदा हुए तो लाइट चली गई, ये क्यों बोला था? वो हमारा नसीब ही ख़राब है। नसीब खराब है? क्यों नसीब, कैसे कैसे लगता है कि आपका नसीब खराब है? ये जैसे बैटरी ख़त्म हो गई ना, जैसी लाइट ही चली जाती है हमेशा। और बस यही है, यही दो चीज़ें। आपका नसीब कैसे? मेरा नसीब अल्हम्दुलिल्लाह सही है, क्योंकि मेरा बिजनेस ही इसी तरह है ना, बिजनेस मेरा टेट चल रहा है तो नसीब ही खामखा सही हो। और आपका क्या काम है? मैं आवारा गर्दी करता हूँ। हमारा गर्दी करते हो? कितने दिन कर लेते हो हफ्ते में? बस हफ्ते में तकरीबन 7 दिन कर लेता हूँ। 7 दिन? तो छुट्टी किस दिन करते हो? छुट्टी बस रात को ही 12 बजे के बाद। 12 बजे छुट्टी हो जाती है, 12 का दिन, वो रेस्ट का टाइम है। रेस्ट का ही टाइम। सही है। कभी मोहब्बत हुई है खान भाई? मोहब्बत पठान ना, मोहब्बत तो नहीं हुई है। नहीं हुई। और आपको? मोहब्बत हुई है एक बार। हुई है? कितना टाइम होती है? एक बार ही होती है। कितना टाइम पहले हुई? तकरीबन 4 साल पहले हुई शादी है। कितने साल रही? तकरीबन 3 साल रही। 3 साल रही और 4 साल की मोहब्बत है? जी, 4 साल। कैसे? 4 साल पहले की मोहब्बत और 3 साल पहले की मोहब्बत है। ठीक है। उसकी क्या आदत है जिसपे दिल हार बैठे थे? तो इस तरह था, ब्रेकअप हुआ था ना, वो किसी और के साथ उसकी मंगनी हो गई। ओए, किसी और से मंगनी हो गई? जी, आपके साथ क्यों नहीं की उसने मंगनी? ब्रेकअप हुआ मेरे साथ उसका। क्या वजह बनी ब्रेकअप? बस वजह ये थी, उसके थोड़े मसले थे ना, बस इस वजह से। वो नखरे ज़्यादा। क्या मसला था? उसकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा थी। क्या मांगती थी आपसे? बड़े बड़े चीज़ें। डॉलर मांगती थी? कितने डॉलर नहीं दिए कि वो उसने ब्रेकअप कर दिया? इसी वजह से मैंने फिर ब्रेकअप कर दिया। अच्छा। जी, इसी तरह। आपको पसीना क्यों आ रहा है? पसीना पता नहीं क्यों आया, पहली बार आपके साथ मिला हुई सच से पसीना आ गया। सही, कुछ सुनाएंगे? कोई गाना, कोई शायरी? ना, शायरी फिलहाल नहीं। आप मुझे बताओ, बस कोई सवाल कर लो, मैं उसका जवाब दूँ। आप शायरी सुनाओ। शायरी तो नहीं आती, जो शायरी मुझे आती थी बस मैंने शायरी ही छोड़ दी। उसके बाद ब्रेकअप के बाद शायरी ही छोड़ दी। नहीं याद कोई? नहीं, अभी नहीं आती। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना, वो सवाल करो, हम जवाब देंगे। आप ना मुझे कुछ पश्तो में सुनाओ। पश्तो में क्या सुनाए? बीबी शीरीन सुनाओ इसको। ना, ये घर वाले देखते हैं फिर। अब्बू के कितने बच्चे हैं? मेरे अबू के 7। आप लोग 7 बहन भाई? 7 भाई है, 4 बहन। यानी टोटल हो गए 12। 10। 1 दर्जन बच्चे आपके अब्बू ने पैदा किए। हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे सलामत? सारे सलामत। अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहें देखने वाले? नहीं, बस देखने वालों को यही कहना चाहते हैं कि दुत्तोर्तु है। सही है। यही। चलो, पहली बार है, डर रहे हैं ना। चलो, अगली दफा ना फिर बगैर डर के। इंशाल्लाह ठीक है। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? जी, मी क्रांतिकारी श्री जगन्नाथ प्रसाद चोपड़ा फ्रॉम ऑल्टोन लिंक और पर्टिकुलरली स्टेट नंबर 2 गली नंबर 2 मकान नंबर 4 लाहौर। टिकटॉक आईडी जिमी बलोच, इंस्टा आईडी जिमी ऑफिशियल 786 और स्नैपचैट जिमी.boy306। अड़ गया हूँ कैमरे की वजह से, मैं कभी अड़ता नहीं हूँ। 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, एक फ्लो के अंदर मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। ये आपका नाम था इतना लंबा?
बताया था, रिपीट कर दूँ एक दफ़ा। अगर आप लोगों को समझ आ गई है कमेंट में आके बता दें मैं कौन हूँ, और मैडम के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें, मैडम को लाइक कर दें, और इसी के साथ जो है ना मेरे इनबॉक्स में आके अपनी हाज़िरी लगवा दें। जिस भाई ने भी इधर से जाके मेरी तरफ से जाके इनको सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मैं एक सेकंड मैंने शॉर्ट आउट मांगा ही नहीं जो आप मुझे शॉर्ट आउट दे रहे हैं। तो ये शॉर्ट आउट देने आया हूँ मैं आपको, मैं मुझे मांगा ही नहीं। देखें इंटरव्यू कर रहे हो आप, मेरी प्रमोशन के लिए इसको फॉलो करें। और देखें यहाँ पे एक लड़की अकेली खड़ी है, इतने लोग आस पास खड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा मेहनत करिए बेचारी को प्रमोट कर दो थोड़ा, मैं इसलिए अपने जरिए आपको फेम देना चाह रहा हूँ। मैं लोगों को प्रमोट करना है तो मैं ऑलरेडी हुई हूँ। देखें आप जिमी बलोच मैंने नाम लेना है, मेरी टिकटॉक आईडी जिमी बलोच मेरे नाम टिकटॉक आईडी। अपनी प्रमोशन करते मैं बताना चाह रहा हूँ, आवाम को पता चल जाएगा। कमेंट में आपके ऐसे कमेंट, आपके सारी शीट भर जानी है, आपको पता चल जिमी बलोच। जिमी का मतलब की है? जिमी इज द सरनेम निकनेम ऑफ मोहम्मद जमील एंड इट्स मीनिंग इज हसीनो खूबसूरत। हसीनो खूबसूरत। ये चश्मे आपने क्यों लगाए हुए? ये मैं मॉल में वेल्डिंग का काम करने आया हूँ। मॉल में वेल्डिंग का काम? वेल्डिंग का काम सीखने आया हूँ, लोगों की आंखें ठीक करने आया हूँ। किसी को देखना हो तो ज़रा ये ज़रा काफ़ी अच्छी। आंखें खराब क्यों रहती हैं? लोगों की आंखें खराब एक मोहब्बत ने की हुई और किसने की हुई हैं? मोहब्बत के नाम कुछ कहना चाहें, सामने देखिएगा। मोहब्बत। अच्छा, ये हर इंटरव्यू में ये मोहब्बत का टॉपिक क्यों स्टार्ट कर देते हैं, मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आती। कि लोग मुझे कहते हैं कि लड़कों से ये सवाल करें, लड़कियों से ये सवाल करें, फिर मैं सबसे मोहब्बत का म्यूचुअल सवाल कर दूँ। आपको क्या लगता है मोहब्बत क्या है? मोहब्बत तो नहीं बता। मोहब्बत इज़ द सिनोनिम ऑफ सेकंड नेम ऑफ धोखा। ये दुनिया धोखा है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसको मिल गई है वो इससे दूर भागता है, और जिसको नहीं मिली वो धक्के खा रहा है, ढूंढ रहा है कोई मिल जाए मोहब्बत के लिए। ये सारे लोग 80% यहाँ पे मॉल में सारे मोहब्बत ढूंढ रहे हैं, लड़की और लड़का मोहब्बत ढूंढ रहे हैं। और लड़कियाँ नहीं, मैंने तो सुना ये खाना खाने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं, आप कह रहे हैं मोहब्बत ढूंढने आए हैं। और ये आपकी भूल है। आप ये कैमरा को छोड़ के 10 मिनट तरह निकले ना, सिर्फ अपनी नजरें को मैं आपको बता आने कह रहा हूँ ताड़ी खैर रहते तो सारी ऐसी इन पार लाना है। वैसे हमें तो टाइम ही नहीं कभी मिला कि हम 10 मिनट बैठ के देखते हैं। अच्छा, मैं ज़रा ऑफिस जाना होता है, मेरा ऑफिस का काम है, यहीं पे करते हैं ख़त्म। मैं एक छोटी सी अपने भाइयों के लिए, लड़की हो या लड़कियों, सबके ऑडियंस के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा मोहब्बत के लिए, अगर आपने कही है तो मैं बोल दूँ। जी जी। मैं कुछ शेर नहीं बोलूँगा, ठीक है? शेर प्रिपेयर्ड होती हैं, प्रिपेयर्ड चीज़ें होती हैं, एक्सक्रिप्टेड होती हैं। मैं जो बात करूँगा 2 लाइन्स बोलूँगा, हकीकत की बोलूँगा, एक हिदायत करूँगा कि लड़की हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होती है। इसलिए लड़कों या यारों अपने आप को बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बनाओ, मेहनत करो। लड़की हमेशा बेहतर से बेहतरीन ढूंढती है, तो आप बेहतरीन बन के उसके सामने जाओ। अगर आपके पास जॉब होगी, घर नहीं है ना, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके घर वाले नहीं मानेंगे आपके लिए। उसको अपने घर के में अपने लिए पूछने के लिए आपकी इज़्ज़त कम होगी, वो बोलेगी मैं आपका बोलूँगी मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी। अगर आपके पास घर होगा, जॉब होगी, आप अपने पैरों पे खड़े होगे, तो उसके घर वाले भी मानेंगे, वो भी मानेंगे। ऐसी की तैसी वो ना ही नहीं कर सकते। अब मैं वेल्डिंग मैं भी जरा कोई लब ला तो आगे जो कोई लब जाए। आपने वेल्डिंग का काम इसीलिए शुरू किया कि लड़की मान जाए? ओए वेल्डिंग समझे नहीं तुसी, एली वेल्डिंग एंज समझे नहीं तुसी? ठीक है, तो स्कैनिंग कर रहे हैं। या थैंक यू। और आपके साथ धोखा हुआ है मुझे लग रहा है। धोखा आपको पता है ज़िंदगी में क्या होता है, धोखा ही होता है। हर बंदा 80% मोहब्बत में धोखे के शिकार लोग हैं। लड़कियों के टाइम पहले मिला आपको? लड़कियों के बदलते हुए चेहरे, ठीक है, लड़कियों की बदलती हुई हरकतें, और 1 मिनट में बदलती हैं लड़कियां। वो लड़कियां जो आपके लिए लड़कों के बारे में क्या ख्याल है? मेरे साथ जो है मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है? वो लड़की देख रही तो मैं उस लड़के की इस टाइम शादी होगी हुई है, ठीक है, और उसके घर वालों ने उसकी शादी करवाई है। उसने अभी तक मेरे पास मुड़ के भी नहीं मुझे देखा, ना मुझे कुछ बताया, ऐसे ही गई है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं उसके लिए एक शेर बोलूँगा उसके अकॉर्डिंग जो उसने मेरे साथ किया। वो जो कहती थी कि बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहती थी कि बिछड़ेंगे ना हम कभी, आज उसके बच्चे मुझको मामू मामू कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म, ये सबसे बड़ा जुल्म है। इसलिए जब मुझे कोई भाई भी कहती है ना, मेरा दिल करता है मैं उठ के उधर जूंडे पट जाऊँ यार। मतलब नाम से मतलब ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੂੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਮੋਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो आपने किया होगा कि जो उसने शादी का बताया भी नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, वो लड़की जो आपके लिए तहज्जुद पढ़ती हो, जो लड़की आपके लिए शुक्राने के नफल पढ़ती हो, मन्नतें मांगती हो, नफली रोज़े रखती हो कि मैं इस बंदे को चाहती हूँ, और वो ऐसे बदल जाए। वो लड़की जो आपकी डांट सुनती है, आपसे बदतमीजी कभी ज़िंदगी में नहीं करती, आप करके बात करती है। लड़कियों का सबसे पहला स्टाइल ही होता है, मोहब्बत करती हैं, सबसे पहले रिस्पेक्ट देती हैं, दिल में इज्जत रखती हैं, दिल से दिमाग से खेलती हैं, दिमाग से ज़ुबान पे आती हैं, ज़ुबान से आप पे आती हैं, आप पे तू पे आती हैं, तू से उंगली करने लग जाती हैं, उंगली करते करते वो गिरेबान कब पकड़ के इंसान का दिल चीर देती हैं, नहीं पता चलता। बस इसके बाद रुलाओ के पगले। चलिए, अच्छा लगा जी गपशप। अगर रो पड़ा तो फिर कैमरा आपका बड़ा
गलत हो जाएगी चीज़, वॉयलेशन आ सकती है। मेरी ऑडियंस मेरे से बड़ा प्यार करती है, मैं नहीं, कल आपको खुश रखे और अच्छी लड़की दे। आप ये नहीं पूछती कि आपकी मेन रीज़न क्या थी छूटने की। बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। एक अपना घर ना होना, दूसरा जॉब सेट ना होना। अब पैसा ना। मैं ये 2 चीज़ें इस टाइम सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों पे लगा हूँ और इंशाल्लाह या तो मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा। राइट नाउ मैं अपनी 8 घंटे की ड्यूटी में सिर्फ इंग्लिश बोलता हूँ, जो मुझे अनपढ़ जाहिल कहती थी कि मैं नालायक था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम इंग्लिश बोल के दिखाओ। मैं अपने कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, FBI वाले कॉल सेंटर के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लीगल काम है, मैं कोई स्कैम नहीं करता। इंग्लिश बोलो ना। मैं वो आपने फिर जवाब भी देना ना इंग्लिश में। हाय सर, माय नेम इज सिमी एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेड फॉक लॉजिस्टिक। हाउ आर यू डूइंग टुडे? हाउ आर यू डूइंग टुडे? ये दूंदड़े कौन से? हाउ आर यू डूइंग टुडे? ओह इतनी फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए सही है, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नई जगह पर नए कंटेंट के साथ, नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए देखते रहें फनकारियाँ विद सजल मलिक। अल्लाह हाफिज़।